आपको बताते चले कि मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की इस सीट पर, जहां पर ये जीत गए थे 1200 वोटों से, इसको फिर से रिकाउंटिंग कराई गई थी। आसिफ रशीद शेख ने फिर से इसको रिकाउंटिंग की मांग की थी। उसके बाद जाकर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब फिर से जीत गए, सिर्फ और सिर्फ 75 वोटों से। आपको बता दें कि आसिफ शेख के फिर से रिकाउंटिंग की मांग को लेकर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब फिर से जीत गए, वो भी 75 वोटों से। आपको बताते चले कि आसिफ पहले कांग्रेस पार्टी से थे, फिर उसके बाद खुद की पार्टी बनाई। उनकी पार्टी का नाम है इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है इस्लाम, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब ने दोबारा रिकाउंटिंग से 75 वोटों से, सिर्फ और सिर्फ 75 वोटों से हरा दिया। वहीं अब बात कर लेते हैं औरंगाबाद ईस्ट में फिर से रिकाउंटिंग के बाद सैयद इम्तियाज जलील अतुल मोरे से 2161 वोटों से हार गए। महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ अब AIMIM की एक सीट रह गई है। एक सीट और है लेकिन उसका कुछ कह सकते नहीं है, जिसको कहते हैं एक सीट की काउंटिंग अभी चल रही है। 19 में से 22 मतलब 19 राउंड हो चुका है, 22 राउंड टोटल है, जिसमें से फारूक शाब्दी साहब हैं, लेकिन ये 47,000 वोटों से पीछे हैं, सेकंड नंबर पे हैं, जितना इनका भी नामुमकिन है। अब ये मान लिया जाए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट रह गई है। अब अगली वीडियो में बात करेंगे किस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज जलील को हराया गया, कितने लोगों ने मिलकर हराया, क्या रणनीति थी, क्या चीजें थी। अगली वीडियो में हम बात करते हैं।